Time is time is precious. Don't let it pass by. For once it's gone, there is nothing but to cry. So be wise, use some and gain some. Hi everyone. How are you all? I think you are eagerly waiting for this moment. So without any further ado, let's get into our assembly. For the first, it is a pleasure to stand before Sir Shyam, Ma'am Melody, and my humble teachers and my brothers and sisters today. Every day is a new day of opportunities. Let's make a movement that reflect on our aspirations and strive this moment as the best. Let's embrace the failure and learn from it. आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे क्योंकि बिस परिवार में रहकर हर कोई अच्छा ही होता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ करुणा। हम सब इस पल को यादगार और खुशियों से भरना चाहते हैं। चलो हमारे रास्ते में आने वाली हर मुसीबत का डटकर सामना करते हैं। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ आज यहाँ पे 8वीं कक्षा की असेंबली में। क्या आपको पता है कौन है राष्ट्रीय गान का रचयिता? उनका नाम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। To respect our nation, let's start by singing our national song. I invite my classmates on the stage. I request you all to stand on your places. Attention! Stand at ease. Attention! Let's sing our national song. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam Sukhalam, Malayaj Sheetalam, Sasya Shyamalam Mataram, Vande Mataram, Shubha-jyotsna पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। To increase your confidence and determination, and once again to remember our duties, I request Ruchit and Harsha to say the pledge. Hello, my name is Harsha and this is my friend Ruchit. Now we are telling pledge. स्ट्रेच योर हैंड्स। भारत मेरा देश है और समस्त भारतीय मेरा भाई और बहन है। मैं आपको भारतीय देश का प्रयास करूंगा और इसका एवं विविध ज्ञान भंडार पर मुझे गर्व है। मैं सर्वदा इस देश की ज्ञान भंडार के अनुरूप बनने का प्रयास करूंगा। मैं आपका माता पिता और अध्यापकों तथा समस्त गुरुजनों का आदर करूंगा और प्रत्येक व्यक्ति की प्राप्त नम्रतापूर्वक व्यवहार करूंगा। मैं जीव जंतुओं से भी प्रेम पूर्वक व्यवहार करूंगा। मैं अपना देश और उसकी जनता के प्राप्त अति के शपथ लेता हूँ। उनके मंगल एवं समृद्धि में ही सुख निहित है। धन्यवाद। हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है बदलाव।
हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है बदलाव। प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत बदलाव करती है, हमारे मस्तिष्क को नकारात्मक सोच से बदलने का काम करती है। मैं मनीष और स्पज्जन को प्रार्थना के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी। Join your hands and close your eyes. Thank you, God, for Good Friday. Thank you, God, for good health, good school, and good teachers. Bless all teachers. Respect and give a small wisdom and knowledge. Help us to understand all our lessons. Bless our school. Amen. Please take your seats. बाला, क्या तुम्हें पता है क्या हमारी असेंबली को अच्छा बनाएगा? Yes, of course, it's by entertainment. So, let's create the environment mixed of harmony and rhythm. I welcome dance onto the stage. गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या? मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क भर, फेंकाना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून करे। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो मेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरे आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। तेरी मिट्टी में मिल जावां गुल बन के, मैं खिल जावां इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावां, तेरे खेतों में लहरावां इतनी सी है दिल की आरज़ू। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ के चरणों में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। देश मेरे मेरी जान है तू। 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 तेरी मिट्टी में मिल जावां गुल बन के, मैं खिल जावां इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावां, तेरे खेतों में लहरावां इतनी सी है दिल की आरज़ू। Wow, what a dance! Do you like it? So, now, when you have big inspirations, you will know what success is. But when you have great inspirations, the success will know who you are. So, I call Mokshita onto the stage to say about few freedom fighters.
Hi everyone, this is Mokshita. After about more than 250 years onwards, many freedom fighters gave their life to our nation. Without them, it could not happen this freedom today. For tribute to every freedom fighter, I am going to tell a few lines today. But Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Sarojini Naidu, Bhagat Singh and Subhash Chandra Bose are very known to us. But the great unsung hero, Gangu Mathur, was born in Uttar Pradesh in a Dalit family. He lived in extreme poverty and learned how to do wrestling. Later, he participated under tutelage and killed around 150 Britishers. Without any gender discrimination, Aruna Asif Ali maintained the Indian army troops and killed the Britishers. She was also named as the heroine of 1942. Thank you. प्रश्न करना हमारी सोच को इस बात के इर्द गिर्द व्यवस्थित करता है कि हमें क्या सोचना चाहिए और क्या जानना चाहिए। तो मैं निक्षिप्ता और नविता को आमंत्रित करना चाहूँगी जी के पूछताछ आयोजित करने के लिए। Education for opening the golden doors. Be thankful and be knowledgeable. Hi everyone, I am Navita and she is my friend Nikshipta. We are here going to test your knowledge. Nikshipta, are you thinking they can answer these questions? Yes, they definitely answer this question because they are so talented. Yes, you are right. Without any late, we'll start this moment. Let's get started. First question. This is for lower section. Name the house made up of ice. I repeat, name the house made up of ice. Correct answer. The answer is igloo. This question for higher section. Who is the father of mathematics in India? Stand up, any one of you. I repeat it again. Who is the father of mathematics in India? The answer is Aryabhatta. Third question. This is for higher section. What type of gas is absorbed by the plants? I repeat. Anybody of you stand? Only one person. Answer is carbon dioxide. This question for lower section. How many bones are in human body? I repeat it again. How many bones are in human bodies? Yes, correct answer. It's 206. Fourth question. Which continent is known as dark continent? Correct answer. The answer is Africa. This question for higher section. What is the hardest natural substance on the earth? Only one of you can stand. I repeat it again. What is the hardest natural substance on earth? Correct answer. Diamond is the answer. Thank you. हमारे पास आप सबके लिए एक कंपन से भरा प्रदर्शन है। मैं कक्षा 8वीं के छात्रों के आपके मनोरंजन के लिए अधिक से अधिक मनोरंजन के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी। I invite my classmates to do a dance on studies. कसके जूता कसके बेल्ट खौस के अंदर अपनी शर्ट मंजिल को चली सवारी कंधों पे जिम्मेदारी
में फाइल मन में दम, मीलों मील चलेंगे हम, हर मुश्किल से टकराएंगे, टस से मस ना होंगे हम। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। ये सोते भी है, टेंशन आगे रहने की है, टेंशन मेहनत इनको प्यारी है, एकदम आज्ञाकारी है। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। अरे क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों है? एग्जाम्स आ रहे हैं यार। हाँ तो इस बार भी टॉप करना है, 98% तो लाने ही है, फिर ये शहर की टॉप की कॉलेज में एडमिशन भी हो जाएगा और आगे की पूरी प्लानिंग सेट है। अरे डोंट वरी, एग्जाम्स भी अच्छे जाएंगे और हम टॉप भी कर लेंगे। थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। एग्जाम्स के डिप्रेशन में कोई लाइफ जीना भूल जाता है क्या? मेहनत दिल लगा के की है ना, तो उसका नतीजा भी अच्छा ही होगा। बस दिल पे हाथ रखो और बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटे बजा के बोल। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटे बजा के बोल। मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, हर लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। होठ घुमाओ, सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज मैन, अरे चाचू ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज मैन। आज रिजल्ट का दिन था, सब बच्चे अच्छे नंबर से पास हो गए थे, सभी बच्चे खुश भी थे, पर रिया बहुत ज्यादा ही अपसेट थी, क्योंकि उसे अपने टारगेट जितने मार्क्स नहीं मिल पाए। 98 की जगह 96 मिले। शायद वो अपने टॉप के कॉलेज में नहीं जा पाएगी, शायद उसने जितने गोल सोचे थे वो अचीव नहीं कर पाएगी। यही सब सोच अब उसके दिमाग में डिप्रेशन का रूप ले रही थी। बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लो जरा, मर जाओ या जी लो जरा, खुशियाँ झूम लूं या रो लूं जरा, मर जाओ या जी लो जरा। सॉरी मम्मी पापा, सॉरी बंटी एंड ऑल माई फ्रेंड्स, सॉरी बट मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाई। आई नो सबको मुझसे बहुत उम्मीद थी कि मैं 98% लेकर आऊंगी, जैसे सबको चाहिए था ना, वो टॉपर ऑफ द टाउन एंड टॉप की कॉलेज, वो सब मैं अचीव नहीं कर पाई। मुझ में अब सबको फेस करने की हिम्मत नहीं है। इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है, ना ही आसान होता है, सारा खेल मानने का है। जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान है। आशाई, 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 तेरी वो रफ्तार हो, रोके से भी तू ना
रुके, हासिल कर ऐसा शिखर, पर्वत की भी नजरें उठे, आशाएं उम्मीदें, अब मुश्किल नहीं कुछ भी। Do you know something? When you sit with successful people, your conversation will be different. But while you sit with failure persons, your life will be different. That life-taking decision is taken by our parents about the education in BIS. So here comes Saujanya to share her experience in BIS with us. Let's welcome her. Spend more time, create more memories. Hello everyone, I am Saujanya Sri. I have been studying in Bethesda Integrated School since 11 years, pre-KG to 8th class. I have great experiences here. Sir Sham and Ma'am Melody has given us a wonderful place for our best future. Whenever I am in school, I feel very peaceful, joy and happiness, and I also fear for exams and of course Sham sir. My teachers are very friendly and they help us understand our lessons well. They encourage us in every aspect. They treat us like their children. BIS is like a second home for us. And I also thank my parents for choosing right place for my best future. Thank you. Do you remember few important points of independence? Is it you remember? Oh, in fact, these were the fighting days for our independence. Here comes Rakshita to ask few questions based on independence. Good evening to everyone. My name is Rakshita. Do you know why I am here? Yes, I am here to ask few questions. Before asking the questions, I would like to test your knowledge. Do you know who is Iron Man? Okay, then say one movie of an Iron Man. Okay, good. I know you can answer for my questions because you are brilliant, right? Show your thinking skills by answering these questions. Please say the answers by standing in your place. If you move from your place, we won't give you prize. Let's start. When did India gain independence from British? I repeat the question. Correct answer. The answer is August 15, 1947. Please stand in your place. Don't move from your place. Second question. Who is known as the father of India Renaissance? I repeat the question. Who is known as the father of India Renaissance? Wrong answer. The answer is Rajram Mohan Roy. Third question. Third question. Who is the author of the book The India Struggle? I repeat the question. Who is the author of the book The Indian Struggle? Wrong answer. The answer is Subhash Chandra Bose. Fourth question. Who is known as the Nightingale of India? Correct answer. The answer is Sarojini Naidu. Fifth question. When was the national anthem of India first publicly sung? I repeat the question. When was the national anthem of India publicly sung?
Anybody know the answer? The answer is 1911. In which year did Mahatma Gandhi led Dandi March? I repeat the question. In which year did Mahatma Gandhi led Dandi March? Wrong answer. The answer is 1930. Thank you. Good evening to you everyone. My name is Paulson. Today I am here to tell few lines about social media. Social media is a most prominently used platform to communicate with each other. We think that without social media we can't do anything in our daily life. So I invite my classmates to perform an act about the harmful effects of social media. It will be grateful when you put your hands together to encourage them. Let's welcome them. आ गए तुम लोग। मिलना चाहोगे मेरे साथियों से? तो देखो। जी हाँ, मैं हूँ व्हाट्सएप। पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है। बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे। गूगल नाम है मेरा। मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। इस नाचीज को टिकटॉक कहते हैं। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चा, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। मैं इंस्टाग्राम हूँ। मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको और इसको भी। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक। मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। तो चलो देखो। मम्मा मेरा कल एग्जाम है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज मम्मा आप पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा समझाया तो था पर मैं भूल गई। बेटा मैं तो भी बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना। ओके मम्मा। पापा कल मैथ्स का एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप पढ़ा दोगे प्लीज? बेटा आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट, मुझे ऑफिस का काम है, मैं आकर पढ़ाता हूँ। ओके पापा। पापा अब तो आप मुझे पढ़ाओगे ना? बेटा मैं बहुत थक गया हूँ और ऑफिस का काम भी है, तुम मम्मा के पास चली जाओ। ओके पापा। मम्मा मुझे थोड़ा सा तो पढ़ा दीजिए प्लीज। ओके ठीक है बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा मैं वेट करती हूँ। मम्मा को कितना देर हो गया, मम्मा तो अब तक नहीं आई। क्या करूं?
मैं तब तक मेल पे सर्चिंग कर लेती हूँ। देखो एक और शिकार, इसे भी अपने जाल में फंसाते हैं। आजा गुफाओं में आजा गुफाओं में आजा गुनाह कर ले, आजा गुनाह कर ले, आजा गुफाओं में आजा गुफाओं में आजा गुनाह कर ले, आजा गुनाह कर ले, आजा गुफाओं में नादान लड़की, तुम मेरी जाल में पूरी तरह से फंस चुकी हो कि तुम मेरा शिकार हो चुकी हो, मेरा नया शिकार। रात दी गल सुनियो सुनियो वे, रात दी गल सुनियो सुनियो वे, कोई ना चार चुफेरे, पिछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे, पिछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे, राता दे काले काले चेहरे डर डाडा डसे वे, और मंजिल हंसे वे, आहट से डरियो डरियो वे, आहट से डरियो डरियो वे, खौफ के अंदर लगे डेरे, हौले से चलियो चलियो वे, हौले से चलियो चलियो वे, राता दे काले काले चेहरे डर डाडा डसे वे, और मंजिल हंसे वे, डर डाडा डसे वे। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? डॉक्टर को जल्दी फोन करो। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। एक और शिकार, तुम्हारे 5000 FB फ्रेंड होंगे, लेकिन तुम्हारे एक भी फ्रेंड तुम्हें बचा नहीं सकते। वीरान शक्तिमान, शक्तिमान, देखिए, घबराने और चिंता करने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया का ज़्यादा उपयोग करने से आपके बच्चे की ये स्थिति हुई है। अभी उसे अपनेपन की ज़रूरत है। आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कीजिए ताकि वो अपने रियल फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सके। इसी से उसकी रिकवरी जल्दी होगी। ओके डॉक्टर, थैंक यू। कैसा वक्त आ गया है, हम अपने रिश्तों से ज़्यादा वक्त सोशल मीडिया को दे रहे हैं। भूल जाते हैं वो खुशियाँ जो अपनों के साथ रहने में है, दूसरों की तकलीफों का मजाक बना देते हैं और अपनी तकलीफों का स्टेटस बना लेते हैं। हम इतना जरूरत से ज्यादा उपयोग करते हुए भूल रहे हैं कि सोशल मीडिया ही हमारा उपयोग कर रहा है। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो।
बेटा, मोबाइल की क्या जरूरत है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ तुम्हारा प्रोजेक्ट बनाने में। हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। Good evening to one and all present here. My name is Kundana. In this play, you can understand that the biggest drawback of social media is addiction. Generally, social media is a platform for the people to interact with each other and present their thoughts, opinions, and convey their ideas via virtual communities and networks such as Instagram, Twitter, Facebook, etc. It becomes an addiction when people start to spend more and more time on social media. People also start to show low productivity at work. Another drawback of social media is that we cannot trust all the information provided on these sites. We must be alert from hackers while using such sites. A coin has two sides and so does social media. It has a positive side as well as a negative side. We must use this social media very carefully, limitedly, and wisely. Thank you. Do you know what something? A woman with pure heart, a woman with pure soul is our Ma'am Melody. The piece of the best is Ma'am Melody. I call Ma'am Melody to distribute the prizes which are brilliantly answered by our students. Ma'am, please. चक्रवर्ती आगमनम गजगणम विनम्र कुंभन्यासम. First question answered by Ishwar from 5th class. Second question answered by Abhinay from 4th class. Abhinay from 4th class. Third question is answered by Pranay from 5th. Fourth question is answered by Joshita from 3rd class. Joshita. Fifth question is answered by Vaishnavi, 10th class. Sixth question is answered by Akhilesh from 7th. Seventh question is answered by Mithuna from 6th. Eighth question is answered by Manaswini, 4th standard. Ninth question is answered by Deepthi Kalyani from 5th. Tenth question is answered by Veeran Sai from 6th.
Now, let's enjoy for some time. I call my classmates to do a special dance on the stage. Let's invite them with the resound of claps. Ladies and gentlemen, are you ready? Gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! I invite Sir Shyam onto the stage. Everyone, please. चक्रवर्ती आगमनम गजगणम विनम्र कुंभन्यासम खड्ग श्रेणी शूल श्रेणी आयुध गौरव समर्पणम
Good evening, all of you. Am I audible? Are you able to see me? Okay. Since everybody is gathered here, I would like to update few points. I would like to encourage you. Please listen carefully. You can look later. Just look at me. Okay. You enjoy the assembly? Okay. So I would like to update very few points, encourage you few points. One, I request all of you to maintain your language in the campus, in the school buses, in the classrooms, everywhere, wherever you are. When people observe you, when people listen your words, they should identify that you are from the BIS. That's the identity we have in the society. The second, I want you to have a discipline. I want you to have a discipline. The BIS children should maintain a very good discipline. The third point I want to mention, lot of times when you go home, you try to complete your work and you said, my homework is done. Yes, your homework is done. Maybe you've done your work. I don't deny that. I would like to encourage every student, when you go home, at least every day, spend half an hour of time, habituate of reading. Read some newspaper or a story book in English. I don't say that don't read in Telugu. You practice in Telugu and Hindi. But since you are studying in an English medium school, please, I want you to practice every day. Reading practice. Because what I observe is, day by day, year by year, you are becoming poor in reading habits. So how many of you are going to promise me that every day after I done my homeworks, after I done playing, after I done everything, I'm going to do the reading practice? Are you really going to practice? Any book. It may be a story book, it may be a comic book, it may be a newspaper, whatever it is. I'm telling you, after you practice, start doing this, after 6 months, after 1 year, you will see the big difference in your life. You understand? So when the social media, we saw a small skit, the social media influence, how it's affecting our lives, affecting our career, affecting our studies. You need to remember that. You need to understand that. So try to avoid the social media and focus on reading. Yes, I would like to encourage everybody have the Chrysalis app, Collins app, that you can spend 15 minutes, half an hour every day to upgrade yourself, upgrade your subject, trying to get more understanding by watching the videos. Yes, I do encourage, but that should be the limitation. If you want to play games, yes, you can play games in a weekly, once or twice for a few minutes. Everything, if you do it within your limitation, that will help you. Beyond your limitation, if you start doing that, it will affect you. So please, you promise me today. So every day, I'm going to call your parents. I will ask, is your child is reading every day some book? Can I check? From tomorrow, from Monday, I'll start calling your parents randomly. I want to find out how many of you are doing that. So how many of you are promising me again, second time, every day you're going to read a book? At least one paragraph. Okay? Thank you so much. And last point I want to mention with you. See, doing studies, lot of activities, it's very good for you. Same time, the BIS always encourage you to play games, sports. You know one thing? Hello, misters.
Please look at me. Playing games, it will help, it will improve, it will make your physical fitness, mental fitness, and it will help you for your future. So every day evening, 4 to 6, am I right? 4 to 6. Every day you are going to have basketball practice. It's happening from last 2 months. It is happening not only 2 months, last 3 months. Even we announced so many times there is a summer camp. Please come and join. You don't need to pay a single rupee. It's a free of cost. If it is possible, some of the students came for a while. Maybe, I don't know what is the reason, maybe because of the rain or whatever the reason. Actually, the basketball from evening 6 to 8, but for our convenient, we made it from 4 to 6. As soon as the school is over, you can go to the basketball court, complete your practice. Then if your parents can come, request your parents, I'm going to play, I'm going to prove myself. You understand? The last week we saw the skit. Father says no, mother says no. But she has a desperation. She wants to do it. She done it or not? She tried her best. Okay? Same thing, you request your parents. Get your parents' permission. I'm not saying disobey your parents. You are capable. If you want a new dress, you are capable to make your parent buy a new dress. If you want a new shoes, you are capable to make your parents buy a new shoes. So if you want something, you are capable to make your parents do it. Yes? So tell your parents, you start playing the basketball. That will give you a good fitness and good physique. You will be handsome, you will be beautiful, and it will help you. These certificates will help you a lot. So BIS is giving an opportunity for you to learn different sports, different games. So we are starting basketball, and very soon we are going to do volleyball and kho-kho, other games, everything. So I request from Monday, I want to see. Tomorrow there will be a basketball practice evening. Tomorrow, basketball practice evening is a holiday. Tell your parents, please take me to the BIS. I want to play basketball. How many of you are going to say to your parents? Wow, I want to see all these hands tomorrow evening here. And from Monday, I hope that you all will come and join. And we are very happy to announce that we got a permission for NCC. So some of the students already got selected. So we are here to encourage in every area. We want to see every BIS student as a successful person in this school. So we wish you all the best for these kind of assemblies. It will help you to prove your talents. Thank you so much. It's time to end our assembly. Stand up on your places, everyone. Attention. Stand at ease. Attention. Stand at ease. Attention. Let us sing our national song. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा
जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे